अभी लगा दे अपने पति को। बोले है श्याम भैया भगवान इतना कह करके आगे बढ़े कि इतना कह कर हरे ने नांग की पूंछ पंधो दबाए, फुफकारी भरता हुआ उठो नांग सन्नाए। भगवान ने इतना कह करके उस नांग की पूंछ को दबा दिया, फुसकार मारता हुआ नाग जाग गया। भगवान कन्हैया के शरीर में लिपट गया। भगवान के शरीर में जैसे ही लिपटा तो भगवान ने अपना शरीर इतना गर्म किया कि घबरा करके काली दूर गिर गया। मेरी माताओं, इधर भगवान कन्हैया ने उसके बाद आगे बढ़ करके क्या देखा है कि कालिया नाग बहुत परेशान है कि घबरा के काली दूर हुआ यूं ही मोहन ने हाथ किया, धीरे से नथुनी पिचकाई दई झट काली नाग को नाथ लिया। भगवान कन्हैया ने नाग की दुम को दबा दिया और नथनी को पिचका करके भगवान ने उसी समय कालिया नाग को नाथ करके अपने बस में कर लिया। नागनियों ने ये दशा देखी तो नागनियां घबरा गई, सोचने लगी हमें लगता है ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान है। नागनियां भगवान के बारे में समझ गई और नागनियां भगवान के चरणों में गिरी, क्षमा मांगी, कहा कि प्रभु हमें माफ करो, हम तो तामसी जीव हैं, हम आपकी लीला को समझ नहीं पाए और प्रभु हमें नहीं जानते, कुछ नहीं है, हम तो अज्ञान है, हमारे पति को छोड़ दीजिए, बिना पति के पत्नी का पतवार नहीं होता है, प्रभु हमें माफ कीजिए। भगवान ने नागनियों के विनय पर कालिया नाग को नाथा, लेकिन उसके प्राणों को नहीं निकाला, छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि हमें हमारे मामा कंस ने भेजा 1000 काली दह से कमल के पुष्प चाहिए। उसी समय काली दह से 1000 कमल के पुष्प ला करके कालिया नाग ने दिए और भगवान ने कालिया नाग से एक बात कही कि आप ऐसा करो, इस काली दह को छोड़ करके रमणक द्वीप पर्वत पर चले जाओ। बोले क्यों? कहा कि इसलिए आप काली दह में रहते हो, अपना जहर विष इसी में छोड़ते रहते हो फुसकारों के द्वारा,
इस जल को हमारे गाय बछड़े पीते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचता है। ये जल हमारी खेती बाड़ी में लगाया जाता है, फसल में जहर प्रकट होता है तो बीमारियां बढ़ती हैं, इसलिए तुम रमणक पर्वत पर चले जाओ। कालिया नाग कहने लगा, प्रभु वहां मेरा गरुड़ रक्षण कर जाएगा। भगवान ने कहा है आप चिंता मत करो, आप जाइए, आपके फनों पर मेरे पद चिन्ह बन चुके हैं, गरुड़ आपका कुछ नहीं करेगा। इतना कह करके कालिया तैयार हो गया। भगवान ने दामा की गेंद ढूंढी, गेंद लिए और हाथ में 1000 कमल के पुष्प कालिया नाग लिए हैं और इधर भगवान फन पर सवार हुए हैं, मुरली को बजाते हुए ऊपर के लिए आ रहे हैं। इधर मैया यशोदा काली दह में कूदने को तैयार होती हैं। बलराम समझा लेते हैं, माँ चिंता मत करो, कुछ इस क्षण में कृष्ण आने वाला है। तब तक भगवान श्याम सुंदर कालिया नाग को फन पर सवार होकर के आ रहे हैं और जैसे ही आए हुआ ऐसा अरे कन्हैया और नाग नाथ ले आयो सवरिया, नाग नाथ ले आयो। कन्हैया नाग नाथ ले आयो सवरिया, नाग नाथ ले आयो।